बिपरजॉय तूफान, जिसको बांग्लादेश ने नाम दिया, जिसका मतलब है आपदा, वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरें डराने वाली है। समंदर में उत्पन्न हुआ ये तूफान कैसे जमीन पर तांडव मचाने पर उतारू है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप लहरों को देख लीजिए। अब जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद कैसी तस्वीर होगी ये समझा जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, समुद्र में जो हलचल बढ़ चुकी है, जिस तरीके से चक्रवात यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। तमाम एजेंसी इस वक्त अलर्ट मोड में है, चाहे हम बात करें राज्य सरकार की, हम बात करें केंद्र सरकार की, हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की, हम बात करें लोकल पुलिस की, हम यहाँ पर बात करें ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की। तमाम टीमें मुस्तैद है। लेकिन जो ये धर्म नगरी है, द्वारका नगरी में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की परिस्थिति का सामना आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। बिपरजॉय, जिसका केंद्र अरब सागर है, और हाल के कुछ सालों में अगर हम देखें तो अरब सागर में जो चक्रवात बन रहे हैं वो परेशानी का सबब है। लेकिन गुजरात का ये वो द्वारका जिला जहां पर पहले से रेड अलर्ट है, और तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर आज मेरा तीसरा दिन है जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं खतरे को भांप सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ जिस तरीके से हवा की रफ्तार है। मुझे लगता है कि अब 3 घंटे बाद यहाँ पर तो खड़ा होना असंभव होगा। यहाँ से तस्वीरें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इलाका जो समुद्र से सटा हुआ, जिसको हम द्वारका चौपाटी कहते हैं। जो भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आता है वो द्वारका चौपाटी जरूर आता है। एक तो यहाँ से सुखद एहसास मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सुखद इस वक्त तो नहीं है। ये डरावना है, ये रोंगटे खड़े करने वाला है, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी है ताकि जीरो कैजुअलिटी हो, जनहानि ना हो, और भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद जो अपनी नगरी पर है, क्योंकि द्वारकाधीश के बारे में कहा जाता है, जो झंडे द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन बदले जाते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जब तक धरती में चंद्रमा, जब तक धरती में सूर्य रहेगा, तब तक भगवान द्वारकाधीश इस नगरी में रहेंगे। यानी कि कृष्ण की ये नगरी, मंदिरों की ये नगरी, जहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं। लेकिन आप देखिए कैसे ये लहरें अब ये मंदिर के प्रांगण तक पहुंची है। ये चीरती हुई, आगे बढ़ती हुई, मानो सब कुछ समाने के लिए ये लहरें अपने आप में आतुर हैं। इतना विकराल रूप धारण कर लिया है इन लहरों ने। और जो ये चक्रवात है, ये खतरनाक है, सीवर कैटेगरी का है। दरअसल डीप इंटेंसिटी का ये चक्रवात है, जो कि समुद्र की सतह पर उत्पन्न हुआ है, और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रफ्तार में न कमी आई है, जिस गति से बढ़ रहा था उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात के अगर मैं 8 जिलों की बात करें, जिसमें सबसे प्रमुख है द्वारका, जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसके अलावा कच्छ की हम बात करें, ये 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें रेड अलर्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं जूनागढ़ की, मैं बात करूं राजकोट की, मैं बात करूं मोरबी की, मैं बात करूं पोरबंदर की, ये भी प्रभावित होंगे। लेकिन स्थिति क्या होगी, क्या तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कुदरत अपना खेल खेलती है तो किसी की नहीं चलती है। और इन तस्वीरों को देख करके ये महसूस कर सकती हूँ, ये बात एक बार फिर से साबित होती है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। तैयारियां तो तमाम कर ली गई है, लेकिन जब लहरें सब कुछ चीरती हुई आगे बढ़ती हुई अरब सागर में, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही है। तो गुजरात के कच्छ तट से टकराने वाले तूफान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। हेज बिपरजॉय पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार एनडीएमए और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। हर 20 मिनट पर गृह मंत्री को हालात की डिटेल रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी तूफान पर एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार इस तूफान पर सरकार की नजर है और हर 20 मिनट में जानकारी अपडेट की जा रही है, क्योंकि गुजरात के तट से आज ये महा तूफान टकराने वाला है। और इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने अपना तेलंगाना दौरा भी रद्द कर दिया, और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक
हर तरफ सरकारें अलर्ट हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो लगातार बैठकें तो की जा रही है। बड़ी खबर स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे थे कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। दरअसल 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपना तेलंगाना दौरा भी रद्द किया हुआ था। यानी कि जो भी मशीनरी की जरूरत इस वक्त राज्य सरकार को है वो केंद्र की तरफ से मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन ये तांडव कर रही है लहरें। आप देख लीजिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पर मेरे सहयोगी मेरे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हवा की रफ्तार ज्यादा है, खड़ा होना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति जब एडवाइजरी है कि समुद्र के किनारे ना जाइए, हम भी यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, पर्याप्त दूरी करते हुए, क्योंकि जब मैं इससे पहले दूसरे इलाके में थी, द्वारका के जिस घाट पर मैं मौजूद थी वहाँ पर खतरा ज्यादा था। ऐसे में अब हम दूसरे इलाके में, ये द्वारका चौपाटी है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए डेंजर का बोर्ड है। हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे इस तरीके के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कोई आपको नजर तो नहीं आ रहा है क्योंकि द्वारका वासी इस वक्त घरों में कैद है, लेकिन साथ में भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी नगरी को बचा ले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा है और सुबह से अब तक जैसा कि था कि चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैं भी नीचे उतर करके आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ और ये बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। हम आगे तक जाएंगे, हम जहाँ तक जाते जाएंगे, हम तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे, जहाँ तक भी नजर आएगा आप देखेंगे तांडव है, क्योंकि ये मटमैला पानी जो कि आगे बढ़ रहा है। और अगर हम देखें, क्योंकि जो 2021 में तोयते तूफान आया था, इससे पहले हम निसर्ग तूफान की बात करें, 1998 के तूफान की बात करें कांडला, लेकिन 1998 और 2023 अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। यानी कि अब पहले से, जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया और जो मौसम विभाग ने कहा था वैसा ही हो रहा है। सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें आ रही हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है। चाहे हम कोस्ट गार्ड की बात करें, हम बात करें नेवी की, हम बात करें आर्मी की, हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की, हम बात करें कि सेना के अस्पताल की, हम बात करें कि पर्याप्त फूड पैकेट्स की, क्योंकि जब भी ऐसी आपदा आती है तो जनहानि होने का नुकसान रहता है। इसके अलावा खाने पीने की कमी ना हो, वो चीजें वहां तक पहुंचाई जाती है। आप देखिए जसप्रीत, देखिए एक नया इनपुट अभी हम लोग दे देते हैं। अभी हम जो लोग ट्रैक कर रहे हैं साइक्लोन को, उसमें जरा देख लीजिए, ये गुजरात के तट को छू चुका है। जो साइक्लोन है वो गुजरात के तट को छू चुका है और आगे जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है वो आप नजर देखिए, पर्पल लाइन देखिए, वहाँ पर गुजरात के तट को छू चुका है। ये पूरी तरीके से, यानी इस इलाके में अब थोड़ी देर बाद इसका असर देखने को मिलेगा गुजरात के तट को छूता हुआ, और ये पाकिस्तान की ओर जाता हुआ साइक्लोन को आप साफ तौर पे यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये पर्पल लाइन है वो गुजरात के तट के इलाकों को टूट चुका है। अब यह मैं आपको ग्रीन लाइन, ये देखिए, अब मैं आपको नलिया को देखिए, नलिया को टच किया है। ये पूरी जगह आप गुजरात के सी कोस्ट को देखें तो ये लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नलिया के और दयापर के पास ये गुजरात में साइक्लोन, और इसका असर अभी से ये एक तरफ आप देखें पूरी तरीके से काले बादल दिख रहे हैं और यहाँ पर इसके असर तेज़ रफ्तार हवाएं यहाँ पर चल रही है। लगभग 60 के आसपास, 80 के आसपास, यहाँ पर 60 से 80 के बीच की रफ्तार यहाँ पर होगी और ये 120-130 तक जाएगी। ये आकलन मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। तो यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ रेस्क्यू रिलीफ के लिए लोगों को पहले ही लगा दिया, 74,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब हमें भी यहाँ से निकलने के लिए बार बार कहा गया है, क्योंकि अब लगभग 3 घंटे का वक्त बचा है जब कभी भी यहाँ पर ये साइक्लोन हिट हो सकता है और 3 घंटे में 4 बजे के आसपास वो वक्त बताया जा रहा है जो एग्जैक्ट यहाँ के पास से गुजरेगा और उस समय उसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए नुकसान कितना होगा। जब 120-125 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर क्या बिजली के खंभे होंगे, क्या पेड़ होंगे, सबको वो उखाड़ देगा। और ऐसे में ही राज्य सरकार ने इसको एक बड़े अलर्ट पे लेते हुए ही यहाँ पर
बड़े पैमाने पर, चाहे मार्ग मकान की टीमें कह लीजिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम कह लीजिए, चाहे आप बिजली विभाग के कर्मचारियों की टीमें कह लीजिए, एक बड़े आपदा के सामने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को किस तरीके से पूरा किया जाए, पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री खुद कमांड कंट्रोल रूम में वहां पर बैठे हैं। 8 मंत्रियों को यहां पर भेजा गया 8 अलग अलग प्रभावित जिलों में, और उसके साथ साथ कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर खड़े रहना जनक असंभव होगा। आप देखिए कि इस वक्त हवा की स्पीड कितनी ज्यादा है, जब इससे डबल होगी या फिर उससे ज्यादा क्रॉस करेगी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। घड़ी अब नजदीक आ रही है, काउंटडाउन चल रहा है और बेहद मुश्किल वक्त है। बेहद मुश्किल वक्त न सिर्फ द्वारका के लोगों के लिए, बल्कि ये गुजरात सरकार के लिए भी चुनौती है कि कैसे लोगों को यहाँ पर लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना है। 400 गांव ऐसे हैं तटीय इलाकों से सटे हुए जहाँ पर पानी भर सकता है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें विनाश की ओर इशारा कर रही है। हालांकि विनाश कम से कम हो, जनहानि ना हो, लोग बिल्कुल सेफ रहें, इसकी तैयारी पूरी की गई है। आप ये अगर मैं कुछ ना भी बोलूं, जो हवा की गति है उसको आप सुन सकते हैं अपने घरों में। जो आप लोग न्यूज़ 18 इंडिया में, हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हवा की गति बहुत ज़्यादा है और ये सुबह के मुकाबले अब स्पीड बढ़ी है, क्योंकि अब तो बहुत नज़दीक है। ऐसे में एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है कि यहाँ पर कोई भी समुद्र के किनारे ना आए। वो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लहरें सब कुछ लेने पर आमादा है। लहरें यहाँ पर हैं और ये डीप डिप्रेशन का बेहद खतरनाक तूफान जो कि आगे बढ़ रहा है। और मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जावेद, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? तो जावेद से हम बातचीत करेंगे, लेकिन बेहद मुश्किल हालात, चुनौतीपूर्ण हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर, क्योंकि अब नारियल के पेड़ हैं जो कि गिर सकते हैं, ऐसे में जब पेड़ गिरते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लोगों, हमने कई तस्वीरें देखी हैं जब बिपरजॉय तूफान आगे बढ़ रहा है तो उस वक्त पेड़ों को जो नुकसान होता है वो किसी के ऊपर गिर जाते हैं, ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लहरें, मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बेहद मुश्किल घड़ी जहां पर लहरें आगे बढ़ती हुई, और ये जो बिपरजॉय तूफान है, क्योंकि अभी तक जितने भी तूफान आए हैं उसमें ये गंभीर श्रेणी में है। बड़ी बात यह है कि इसको कैटेगरी बी में रखा गया है, यानी कि थोड़ा कमजोर हुआ है लेकिन उसकी कैटेगरी में फर्क नहीं पड़ा है। फ्री जिस तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पुलिस अधिकारियों की तरफ से हमें हटा दिया गया है, लेकिन बस एक छोटी सी तस्वीर दिखानी पड़ेगी हमें यहाँ से, उसके बाद पुलिस हमें यहाँ से भी हटा रही, क्योंकि अब जो है ये पूरा इलाका खाली करा दिया गया। देखिए पेड़ जो है कुछ इस तरीके से गिरे हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि समंदर के पास का इलाका है और हवा की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज है उस रफ्तार से ऐसे कई पेड़ जो है पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे भी जो है आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। देखिए पेड़ जो है यहाँ पे गिर चुका है और ये समंदर मैं आपको सामने दिखाऊंगी। आपको जिप्सी जो है पुलिस की खड़ी हुई नजर आ रही होगी, यही वो जगह है जहाँ के पीछे समंदर जो है साफ तौर पर है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर हमें यहाँ से हटाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब आपको यहाँ से हटना होगा, क्योंकि हाई टाइड पर जो है वो फिलहाल समंदर है। और देखिए पुलिस अब हमें यहाँ से भी हटाती है, इसलिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। लेकिन जसप्रीत ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अब 4 बजे का समय जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, और इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि नुकसान कितना होगा। नुकसान की एक पहली तस्वीर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जहाँ पर देखिए ये पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को जाहिर सी बात है कि मीडिया की भी चिंता है कि किसी को चोट ना लगे, क्योंकि बोर्डिंग होर्डिंग्स जो है वो वहाँ पर साफ तौर पर थे, जिस वजह से हवा जितनी रफ्तार में बह रही है ऐसे में चोट लगने का बहुत ज्यादा डर हो जाता है। और देखिए ये बात सच है कि जहां हम खड़े थे वहां पर सड़कों पर भी अब पूरी तरीके से पानी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि अब अगले 4 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान कहां पर जो है अपनी तबाही लेकर आएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इसी तरफ से जो है टकराएगा, लेकिन जब टकराएगा उसके बाद क्या तबाही होगी उसके लिए एनडीआरएफ तैयार है, एसडीआरएफ तैयार है, लोकल पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। जगह जगह बैरिकेडिंग जो है वो की जा चुकी है। साफ तौर पर कहा गया कि जनता जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। एक बार फिर से देखिए, मैं अपने कैमरा मैन नसीब को कहूंगी, वो देखिए सामने जो लहरें आपको नजर आ रही है दरअसल वही समंदर है। और ऐसे में आप समझिए कि लहरें इतनी ऊंची है कि हम इतनी फीट दूर खड़े हैं, बावजूद इसके वहां से तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अब जो है
ये किस तरीके से भयावह होता जा रहा है चक्रवाती तूफान, और इसीलिए प्रशासन ने तैयारियां तो पूरी कर ली है। एनडीआरएफ के जो डीजी है उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हम लगातार इस बात की अपील लोगों से कर रहे हैं, मीडिया से भी कर रहे हैं कि समंदर से जो है वो दूरी बनाए रखे, चाहे द्वारका हो, पोरबंदर हो, कच्छ हो, क्योंकि कच्छ से टकराने की उम्मीद है। और इसीलिए देखिए अब यहाँ से जो है एक बार फिर से मैं नसीब से कहूंगी, नसीब देखिए एक बार जरा जूम इन करके दिखाई, देखिए लहरें इतनी ज्यादा ऊंची है, इतनी फीट ऊंची है कि यहाँ से भी जो है साफ तौर पर लहरें नजर आ रही है, और इसीलिए एहतियात के तौर पर जो है हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि अब हमें थोड़ा सा और, क्योंकि प्रशासन के साथ कॉपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ऐसे में प्राकृतिक आपदा है ये, और इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि अब हम यहाँ से हट जाए। जसप्रीत। बिल्कुल, तो अनुपमा जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए लहरें कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, वो आप देखिए मंदिर के प्रांगण को छू रही है। जैसी तस्वीर अनुपमा दिखा रही थी, जैसी तस्वीर जावेद दिखा रहे हैं, जनक दिखा रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें हैं। यानी कि गुजरात के वो जिले हैं जहां पर अलर्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में हम लोग ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और अब क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, ये तो ट्रेलर कहा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ देर इंतजार और करना होगा। उसके बाद जब ये चक्रवात टकराएगा तो फिर तस्वीर उलट होगी। तूफान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, कच्छ के तट से तूफान अब सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गया है। तो इस वक्त ये बड़ी